अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। रोज़ नई और दिलचस्प कहानियों के लिए आप मेरे चैनल MS उर्दू स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ये एक सच्चा वाक़या है। मेरे नाना अबू ने आज से तकरीबन 30 साल पहले खुन्ना पुल कब्रिस्तान, जो कि बहुत बड़ा है, उससे थोड़ी दूर अपना घर बनाया था। तब वो घर बिल्कुल ठीक था, यानी कि जिन्नात वगैरह नहीं थे इसमें। घर काफ़ी बड़ा था, 5 बड़े कमरे, 2 स्टोर, 1 किचन, 3 वाशरूम, 1 पक्का सेहन, जबकि इसके साथ एक कच्चा सेहन बनाया था। जबकि छत पर सिर्फ 2 कमरे और 1 वॉशरूम था। घर काफ़ी बड़ा था। जब घर को बने 4 साल हो गए तो नाना अबू ने कच्चे सेहन में एक कुआं खुदवाया, लेकिन काफ़ी अरसे बाद पानी सूख गया था। तब नाना अबू ने कुआं बंद करवा दिया था, लेकिन कुआं बनवाने के बाद ही से घर में जिन्नात की मौजूदगी का एहसास होने लगा। मेरे 3 मामू और 1 खाला हैं। इन सब ने और नाना नानी ने घर में बहुत दफ़ा जिन्नात की मौजूदगी को महसूस किया, लेकिन तब तक किसी को जिन्नात ने डराया या नुकसान नहीं पहुंचाया था। मेरे बड़े मामू की शादी हुई तो मामी ने भी कुछ गैर मामूली चीज़ें महसूस की। नाना अबू ने कुआं बंद करवा दिया। एक दिन मेरी नानी अम्मी ने एक कमरे में आटे की बोरी रखी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने लगी, वो आटे की बोरी खुद ब खुद कमरे के दरवाजे के पास आ गिरी। वो बोरी अपनी जगह से तकरीबन 10 फीट दूर जा गिरी। मेरी नानी डरी नहीं, बल्कि वापस इसी जगह बोरी रख आई। मेरी नानी अम्मी और नाना अबू दोनों गांव के रहने वाले थे। उन्होंने गांव में बहुत बार इस तरह की चीज़ें होती देखी हैं, इसलिए वो डरते नहीं हैं। इसके बाद घर के हर फर्द के साथ कोई ना कोई वाक़या होता रहा। मेरे बड़े मामू और मामी छत पर रहते थे। एक दिन मेरे छोटे मामू ने मामी को डराने के लिए दूर से छोटा भालू मारा। वो मामी के पाँव पर लगा, लेकिन मामी कुछ कहे बगैर ही कमरे में चली गई। मामू सीढ़ी से उतरने लगे तो देखा कि मामी नीचे से ऊपर आ रही हैं। मामू डर गए और मामी को बताया कि अभी वहाँ उन्होंने किसी को भालू मारा था। मामी मामू के साथ कमरे में जाकर देखा तो वहाँ कोई न था, लेकिन वो भालू वहीं पड़ा था। मामू बताते हैं कि इस रात वो सो नहीं सके, क्योंकि कोई चीज़ बार बार इनके पाँव पर लगती। वो उठकर देखते तो कोई ना होता। वक्त गुजरता रहा और सब मामू और खाला की शादी हो गई, लेकिन सबके साथ इस तरह के वाक़यात होते रहे। कज़न लोगों ने भी बहुत बार स्टोर के साथ वाले एक कमरे में किसी औरत को देखा है, जिसने एक छोटे बच्चे को उठा रखा होता था। जब वो किसी बड़े को इस जगह लाते तो वहाँ कोई मौजूद ना होता। कज़न लोगों ने भी बहुत बार स्टोर के साथ वाले एक कमरे में किसी औरत को देखा है, जिसने एक छोटे बच्चे को उठा रखा होता था। जब वो किसी बड़े को इस जगह लाते तो वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। लेकिन वक्त के साथ साथ जिन्नात किसी न किसी तरीके से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहे। अब तो सबको यकीन हो गया था। मेरे नाना छत पर सोते थे। गर्मियों के दिन थे, खुले आसमान के नीचे सोए हुए थे। इन पर 2-3 दफ़ा किसी चीज़ ने हमला किया। इनकी मच्छरदानी उखाड़ दी। नाना चारपाई की एक तरफ कुल्हाड़ी रखते थे। वो फ़ौरन आयतल कुर्सी पढ़ते और कुल्हाड़ी उठाते, लेकिन हर दफ़ा वो ये देखते कि वो चीज़ साए की सूरत में होती थी, और वो चीज़ फ़ौरन घर के पीछे बाग में छलांग मार देती। नानी किसी औरत के कहने पर एक खतून के पास गई। उन्होंने कहा कि वो जिन्नात इस बंद कुएं में रहते हैं और आपको वह इसलिए तंग करते हैं कि आप वो घर छोड़कर चले जाएं। नाना अबू और नानी अम्मी ने फैसला किया कि वो ये घर बेच देंगे। जब घर बेचने की बात सबको बता दी तो इसके बाद रात को साफ नज़र आता कि छत पर बने हुए कमरे की छत पर कोई बैठा हुआ है, और इस बात की तस्दीक साथ मौजूद दूसरे घर के लोगों ने भी की थी। इनका कहना था कि आपकी छत पर जो कमरे बने हैं वहाँ कोई औरत बैठी होती है, और तहज्जुद के वक्त हम सब ने देखा है इसको। एक बार खाला और इनकी बेटी छत पर सो रही थी। साथ वाले कमरे में नाना अबू और नानी अम्मी भी थी। खाला वॉशरूम जाने के लिए उठी तो जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, कमरे की छत पर से किसी के लटके हुए पाँव नजर आए। वो आयतल कुर्सी पढ़ने लगी और नानी अम्मी को जगाया। खैर कुछ अरसे बाद घर बिक गया और इस घर से जान छूटी। मैं नानी अम्मी के इस घर में हर हफ्ते जाता था, लेकिन मैंने किसी जिन्नात को ना देखा, ना ही कभी महसूस किया। जब मेरी उम्र 17 साल थी तब वो घर बेचा था। इन 17 सालों में एक दफ़ा भी किसी को नहीं देखा। गर्मी की आधी छुट्टियां मैं नानी अम्मी के घर पर गुजारता था। मेरी अम्मी ने भी किसी चीज़ को नहीं देखा वहाँ, जबकि नानी अम्मी, नाना अबू और घर के हर फर्द, यहाँ तक के बच्चों के साथ भी वाक़यात होते रहे थे।